गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू राष्ट्रीय क्लासेस। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। इससे पहले हमने हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज किसके बारे में? रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमंस। As we have already discussed, at puberty the changes are controlled by the hormones। कि जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पबर्टी जब स्टेज आती है तो उसमें क्या है, जो भी चेंजेस आती हैं वो कौन कंट्रोल करता है उनको, किसके द्वारा कंट्रोल करता है? दैट आर कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स। ये हार्मोन क्या है? दैट आर द केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। During the entire reproductive phase, the hormone play a significant role to control the process related to the reproduction। Means पूरे जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें हार्मोन एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। ऑनसेट ऑफ पबर्टी, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी secretes many hormones. One of them stimulate testes and ovaries to release hormones testosterone and estrogen। तो कि जैसे पवर्टी होती है तो उसमें जो मास्टर ग्लैंड दैट सिक्रेट मैनी हार्मोन्स, की वो उसमें बहुत से, आपको बताया था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कितने हार्मोन सिक्रेट करता है? 6 हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है। वन ऑफ देम स्टिमुलेट द टेस्टिस एंड ओवरीज। जो मेल और फीमेल जो हार्मोन्स हैं, सेक्स हार्मोन्स हैं, वो कौन से हैं? मेल है टेस्टोस्टेरोन्स एंड फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। Hormone testosterone and estrogen are related into the blood, released into the blood, and they reach the concerned body part. These hormones stimulate the concerned body part to begin the required changes such as development of testes, growing of facial hair, production of sperms in boys, and development of ovaries, mammary glands, production of ova, depositions of fat in some part of, such as thigh, buttocks, etc. It can be summarized as given below। नीचे आपको ये डायग्राम फ्लो चार्ट दिखा रखा है। तो इसमें क्या बताया कि जो मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, जो बाकी हार्मोन तो सेम होते हैं, बट एक हार्मोन दैट इज टेस्टोस्टेरोन्स और एस्ट्रोजन दैट आर डिफरेंट इन बॉयज एंड गर्ल्स। तो इसके कारण कौन कौन सी चेंजेस आती हैं वो आपको बता दिया। नेक्स्ट है कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज द हार्मोन। हमने बात की कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। जो हार्मोन रिलीज करेगा तो वो किसको इफेक्ट करेगा? इट स्टिमुलेट द टेस्टिस टू रिलीज द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस को स्टिमुलेट करेगा, जहां पे जो टेस्टिस है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा और ओवरीज जो है एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेगा। ओके, अब ये हार्मोन क्या है? ये केमिकल है, ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएंगे। दिस हार्मोन रीचेस द टारगेट साइट थ्रू द ब्लड। ये टारगेट साइट पे जहां पे इसका इफेक्ट होगा वहां पे ये ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट आता है चेंजेस स्टार्ट टू अकर इन द कंसर्न पार्ट। और जैसे ही ये टारगेट साइट पे पहुंचते हैं तो उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ओके बेटा, इन एडोलसेंट व्हेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैच्योर दे स्टार्ट रिलीजिंग स्पर्म एंड ओवा। कि एडोलसेंट में जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं? जो मेल सेक्स सेल है और फीमेल सेक्स सेल है वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं। जो मेल सेक्स सेल है दैट इज स्पर्म्स एंड द फीमेल सेक्स cell that is, or you can say female sex cell or gamete that is ovum। in male the reproductive organs start to be functional from the age of 13 or 14 and in female they become functional earlier at the age of 10 to 12। कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं, दे बिकम एक्टिवेट एट द एज ऑफ 13 और 14, but in case of female they activate in at the age of 10 to 12। 10 और 12 साल की एज में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। रिप्रोडक्टिव पीरियड इन मेल्स रिमेन थ्रू आउट द लाइफ। जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है मेल्स में लाइफ टाइम रहता है, बट एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, बट इन केस ऑफ फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज बिगिन एट द एज ऑफ 10 to 12 एंड जनरली रिमेन टिल एट द एज ऑफ 45 to 50। कि मेल फीमेल्स में क्या है? रिप्रोडक्टिव फेजेस जो स्टार्ट ऑर्गन मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एट द एज ऑफ 10 to 12 और जो
द रिप्रोडक्टिव फेज है लास्ट अप टू 45 टू 50 की एज तक रहता है, ठीक है। इन दिस वे अबाउट 400 एग आर प्रोड्यूस्ड इन द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ द फीमेल, कि जो रिप्रोडक्टिव फीमेल का रिप्रोडक्टिव फेज है उसमें नियर अबाउट 400 eggs are produced during this complete phase. When the girl child is next है, when a girl child is born, her ovaries contain thousands of immature egg, कि जब एक गर्ल चाइल्ड बॉर्न होती है तो उसमें क्या है, हर ओवरीज कंटेन थाउजेंड ऑफ इमेच्योर एग, उसकी ओवरीज में बहुत से एग्स होते हैं, मीन थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, बट दे आर नॉट मैच्योर, दैट आर इमेच्योर एट दैट टाइम। एट पबर्टी, जब वो एक्टिवेट कब होंगे, एट पबर्टी व्हेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बिकम मैच्योर, जब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो मैच्योर हो जाएंगे, तब वो जो एग्स हैं दैट बिकम आल्सो मैच्योर्ड। वन ऑफ द ओवरी रिलीज एंड वन ओवम्स। देयर इज अ पेयर ऑफ, एज यू नो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या है, दैट इज ए पेयर ऑफ ओवरीज, एक पेयर है, मीन्स 2 ओवरीज आर देयर, ठीक है। तो 1 ओवरी रिलीज 1 ओवम। द रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। व्हाट इज ओव्यूलेशन, कि जब ओवरी क्या करती है, ओवम को रिलीज करती है, दैट इज नोन एज द ओव्यूलेशन पीरियड। Before the release of ovum, uterus start its preparation to receive the ovum. जैसे ही ओवम रिलीज होता है तो यूट्रस क्या है, स्टार्ट इट्स प्रेपरेशन, की वो ओवम जो है किस में जाएगा, दैट go into the uterus. The inner lining of uterus become thick and soft. जो यूट्रस है, जिसको यूट्रस क्या है, उसकी लाइनिंग क्या होती है, inner side, that is thick and soft. In this process the old cellular layer is shed and new cellular layer is formed, कि जो पुराने वाली सेलुलर लेयर है वो सेड ऑफ हो जाती है, वो फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, ब्रेक हो जाती है, और उसमें न्यू लेयर जो है सेलुलर लेयर बनना शुरू हो जाती है। जैसे स्किन होती है तो हमारे उसमें क्या होता है कि जो स्किन है, जो पुरानी स्किन होती है वो शेड ऑफ हो जाती है और नई स्किन वहां पे आ जाती है। इन द सेम वे यूट्रस की जो इनर लाइनिंग है उसकी जो सेलुलर लेयर है वो शेड ऑफ हो जाएंगी और जो न्यू सेलुलर लेयर बनना शुरू हो जाती है। The old cellular layer with some blood cells come out and bleeding from the reproductive part start and remain for 3 to 4 days, कि जैसे ही वो सेलुलर लेयर शेड ऑफ होती है, at that times the bleeding start from the रिप्रोडक्टिव पार्ट, की जो फीमेल है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो लास्ट के कितने तक, 3 to 4 डेज तक रहती है। नाउ अब what is this, the shedding of inner cellular layer of uterus with bleeding from vagina is known as menstruations। इसको हम क्या बोलते हैं, कि जो इनर लेयर है, सेलुलर लेयर है यूट्रस की, जब वो सेड अप होती है तब हमने कहा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, किसमें से, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, उसमें से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, दैट इज फ्रॉम वेजाइना। और इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल्स। द कमेंसमेंट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन एट पबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क। जब से मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है एट द एज ऑफ 10 to 12 years, that stage is known as the menarche. The onset of menstruation is the indication of maturity of the reproductive organs, कि जब मेन्स्ट्रुएशन आना शुरू हो जाती है गर्ल्स में या फीमेल्स में, तो उसको वो क्या इंडिकेट करती है, दैट द मैच्योरिटी ऑफ जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज इंडिकेशन from the menstruations. After menarche, ovaries release one ovum alternately in the period of 28 to 30 days. जैसे ही menstruation आना शुरू हो जाती है तो ओवरी जो क्या करती है, एक ओवम रिलीज कर, अल्टरनेट डे में एक ओवम रिलीज करेगी, कितने दिन में, 28 और 30 डेज के बीच में। दिस इज कॉल्ड द मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल। इट कंटिन्यू टिल द एज ऑफ 45 to 50 years। ये मेन्स्ट्रुएशन साइकिल कब तक कंटिन्यू रहता है,
45 और 50 साल की एज तक। आफ्टर दिस द एज ओवुलेशन स्टॉप, इसके बाद जो ओवुलेशन है, ओवम बनना स्टॉप हो जाता है। दिस फेज इज कॉल्ड मेनोपॉज, कि जब जो ओवम बनना बंद हो जाता है उस स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। मींस जो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल है वो मतलब ब्लीडिंग जो है होना स्टॉप हो जाती है। इन द बिगिनिंग द मेन्स्ट्रुएशन साइकिल्स बी इरेगुलर एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम रेगुलर, की जो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल है वो हमने बताया कि 28 और 30 डेज के बीच में होता है। बट इन द बिगिनिंग जैसे स्टार्ट होता है तो उसमें क्या है, थोड़ी सी इरेगुलरिटी आ जाती है, but after some time it become regular. The ovum is released 10 to 12 day after the start of the menstruation, कि जो ओवम है वो कब रिलीज होगा, ओवम के रिलीज को हम बोलते हैं ओवुलेशन। तो वो कब रिलीज होगा, कब जाएगा वो यूट्रस में, आफ्टर 10 to 12 डे फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन, की जब ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है तो उसके 10 और 12 दिन के बाद जो है वो ओवम जो है रिलीज होना शुरू हो जाता है और वो यूट्रस तक जो 14th डे है उस 14th डे में वो यूट्रस तक पहुंच जाता है एंड रिमेन फॉर 1 डे ओनली, और वो यूट्रस में केवल एक दिन के लिए वहां पे स्टे करेगा। कहाँ पे, इनसाइड द यूट्रस। इन दिस ड्यूरेशन इफ इट इज fertilized or fuses with the sperms, it is fertilized and become the zygote। अगर इस टाइम पीरियड में 14th डे में अगर ये ओवम है स्पर्म के साथ फ्यूज होता है, देन फर्टिलाइजेशन अकर्स and it become form the zygote. It undergo repeated cell division, develop into the embryo। अगर वो क्या है, फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होगा, सेल डिवीजन होगी तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, नाउ इट इज सेड दैट द फीमेल हैज गॉट द प्रेगनेंसी। इससे ये इंडिकेशन मिलती है कि जो फीमेल है दैट गेट प्रेग्नेंट। ओके, आफ्टर प्रेगनेंसी मेन्स्ट्रुएशन स्टॉप एंड इट स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। जैसे ही कोई फीमेल कंसीव कर लेती है तो उसके बाद जो है प्रेगनेंसी मेन्स्ट्रुएशन जो है स्टॉप हो जाती है। कब तक, जब तक बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती है। स्टार्ट एंड दैट स्टार्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी, और वो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल फिर से स्टार्ट होगा कब जो बेबी की बर्थ होने के बाद। अरेस्ट ऑफ मेन्स्ट्रुएशन इन फीमेल अप टू द एज ऑफ 45 ईयर इंडिकेट दैट दे आर प्रेग्नेंट। अगर 45 ईयर तक कभी भी ऐसा लगता है कि फीमेल की जो मेन्स्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाता है, दैट इंडिकेट दैट दे आर द प्रेग्नेंट, मीन्स वो प्रेग्नेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्स ऑफ द बेबी, कि बेबी की सेक्स कैसे डिटरमिन करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। इन दिस चैप्टर we have learned that the chromosome are present in the nucleus of each cell of the organism। कि हमने जो 8th चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था क्रोमोसोम के बारे में। ठीक है, तो क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वी आल्सो नो दैट दिस क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द पेयर्स एंड इन द डेफिनेट नंबर इन द सेल ऑफ द स्पीसीज। जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, मीन्स 2 क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम का पेयर होता है। इन ह्यूमन बींग्स देर आर 23 पेयर्स। ह्यूमन बींग है उसमें कितने पेयर है क्रोमोसोम के, 23 पेयर्स। 23 पेयर मीन्स कितने क्रोमोसोम है उसमें, 46 क्रोमोसोम है। तो जो 46 क्रोमोसोम है उनमें से 44 क्रोमोसोम जो है वो सेम है। ठीक है, 44 क्रोमोसोम, बट द 2 क्रोमोसोम आर द 2 पेयर ऑफ 2 क्रोमोसोम आर डिफरेंट। दैट क्रोमोसोम आर नोन एज द sex chromosome। in female both the sex chromosome are identical, that is x से डिनोट करते हैं हम, और जो मेल है उसमें जो 2 क्रोमोसोम है, one is x and other is y। अब गैमीट्स कौन से हो गए, जो सेक्स सेल है वो बन गए हमारे पास स्पर्म एंड ओवम। तो जो स्पर्म है उसकी उसमें जो क्रोमोसोम है वो है XY और ओवम में है XX। only one sex chromosome, so all the ovum are similar having chromosome, but sperms having are of 2 type, X and Y type के। तो बेबी का हमें कैसे पता चलेगा, क्या है कि सेक्स ऑफ द बेबी हम कैसे डिटरमिन करते हैं, इफ one of the X chromosome of male fuses with the X chromosome of females,
then the child is baby girl, and if Y chromosome